नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या शहंशाह और शाह चिंता में हैं या चिंतन में। देश के 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं। इन चुनावों को लेकर आजकल ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि शहंशाह यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह यानी कि गृह मंत्री दोनों ही आजकल काफ़ी चिंतन में हैं या चिंता में है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चलता है, या उनके माथे पर जो चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं, उनसे ये सवाल खुद ब खुद उपजता है कि क्या वो चिंता में हैं या चिंतन में हैं। इन सवालों का जवाब जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कर देना और उसको शेयर भी कर देना, लेकिन बेल आइकॉन जो है इस चैनल के, उसका बटन ज़रूर दबा देना, ताकि इस तरह का जो विश्लेषण है, जो कि बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता का और अव्यवस्था के खिलाफ एक रचनात्मक प्रयास है, ये अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रोत्साहन मिले तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खैर, चलिए अब चलते हैं उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में विश्लेषण को लेकर। आपको याद होगा कि पिछले महीनों में जब हिमाचल और कर्नाटक राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उन चुनावों में भी बीजेपी को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि उन 2 राज्यों की पराजय से बीजेपी बीजेपी आला कमान तो आजकल शहंशाह और शाह ही हैं। कहने को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा हैं, लेकिन वो कहने के योग्य ही हैं बस। मान लीजिए कि आप इस वक्त बीजेपी में सिर्फ हमारे दो का ही राजपाट चलता है, उन्हीं के ही आदेश चलते हैं। उन चुनावों को लेकर के शहंशाह और शाह ज़्यादा चिंतित नहीं थे, लेकिन अब उन चुनाव परिणामों का उनको ये असर दिखने लगा है कि एक ओर जहां विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो ग्राफ ऊपर होता जा रहा है और शहंशाह और शाह का जो ग्राफ है लोकप्रियता का, वो कम होता जा रहा है। यह भी एक उनकी चिंता का और चिंतन का विषय हो सकता है। अब है बात राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिज़ोरम के विधानसभा चुनाव की। ये 5 राज्यों में से 2 राज्य जो हैं, मिज़ोरम और तेलंगाना, उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि वहाँ बीजेपी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा है और वहाँ पर बीजेपी का फिलहाल कोई ऐसा स्कोप नज़र नहीं आता है कि वो सत्तासीन होगी। खैर, अब रह गए 3 राज्य, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। मध्य प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैचारिक मतभेद के चलते वो एक चुनावी माहौल नहीं बन पा रहा है जो कि बीजेपी को जिताने के लिए होना चाहिए फिलहाल। बाद में जाने 15 या 20 दिनों में क्या होता है ये अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। अब आइए
राजस्थान में, राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उनका भी शहंशाह के साथ कोई ज़्यादा वैचारिक मतभेद होने की वजह से उन्हें एक बार तो साइडलाइन ही कर दिया गया था। टिकट तक भी देने के लिए भी आनाकानी सी होने लगी थी। लेकिन बाद में जब देखा कि अगर ऐसा हो गया और वसुंधरा राजे को चुनाव नहीं लड़वाया तो राजस्थान से भी बीजेपी का सफाया हो सकता है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का ही फिलहाल दबदबा नज़र आता है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक आयुर्वेदाचार्य हैं, लेकिन वो क्या बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए कोई ऐसा उपचार तलाश कर पाएंगे, ये खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बीच जो सबसे बड़ी चिंता और चिंतन की बात है वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, वो एक ऐसे शख्स हैं जो वो शहंशाह और शाह दोनों के लिए एक अड़चन सी महसूस की जा रही है, क्योंकि बीजेपी से संबंधित, मोदी सरकार से संबंधित 5 ऐसे मामले हैं जो चंद्रचूड़ की अदालत में ही विचाराधीन हैं। और अगर उन मामलों को लेकर चंद्रचूड़ की तरफ से कोई ऐसा फैसला आ जाता है जो कि मोदी सरकार के खिलाफ माना जाएगा, तो उससे मोदी सरकार की हवा खराब हो जाएगी और जो मोदी का जो जादुई करिश्मा है चुनाव जीतने का, वह भी नाकामयाब हो सकता है। ऐसी स्थिति में साफ है कि इस वक्त शहंशाह और शाह दोनों ही चिंतन के मूड में हैं, चिंता के मूड में हैं। लेकिन वो एक दोनों ऐसी शख्सियत हैं जो कि तब तक अपनी हार को नहीं मानेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से हार नहीं जाते, थक नहीं जाते। वो अभी भी अपने आप को एक ऐसा जादुई करिश्मा अपनाना चाहते हैं कि कैसे भी हो वो इन 5 राज्यों में से कम 2 राज्य या 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकें। लेकिन वहाँ अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा साफ नज़र नहीं आता है। छत्तीसगढ़ में तो हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ही मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में लाया जा सके, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में फ़िलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो कि CM का पद भार बनाने के लिए आगे लाया जा सके। क्यों कि न तो वसुंधरा राजे से और न ही शिवराज सिंह चौहान से वैचारिक संबंध शहंशाह से ठीक ठाक हैं। बेशक वो दोनों ही चुनाव मैदान में हैं। और इस बीच अब ये देखना ये है कि क्या इन परिस्थितियों में बीजेपी आने वाले साल में यानी कि 2024 में जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे और हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव होंगे, क्या उन पर भी कोई असर पड़ सकता है, ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से। यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है शहंशाह और शाह के लिए। आप माने या न माने, लेकिन फ़िलहाल दोनों ही ये शख्स इस वक्त गहन चिंतन में हैं और एक रास्ता तलाश रहे हैं कि किस तरह से फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकें। अब वो बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो खैर लोकसभा के चुनाव ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उनके जो नतीजे हैं उसी के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव की हवा का रुख तय होगा और उसी से ही पता चलेगा कि क्या आगे बीजेपी सत्तासीन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। विश्लेषण में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह के वीडियो जो है जब भी बने आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।